आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैव संचयन क्या होता है और जैव आवर्धन क्या होता है। साथ ही हम बात करेंगे कि जैव संचयन और जैव आवर्धन में क्या डिफरेंस होता है और जैव संचयन और जैव आवर्धन पर्यावरण के लिए क्यों ज़रूरी है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि जैव पारिस्थितिकी दक्षता क्या होती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पर्यावरण विज्ञान की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जैव संचयन और जैव आवर्धन, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषकों के संचयन को दर्शाया जाता है। जैव संचयन जो होता है वह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के शरीर में हानिकारक रसायनों जैसे कीटनाशक या भारी धातु की मात्रा समय के साथ बढ़ती जाती है क्योंकि जीव उसे चयापचय या बाहर नहीं निकाल पाता है। उदाहरण से हम देखते हैं तो एक जो है छोटी मछली होती है, पानी में मौजूद पारे को अवशोषित कर लेती है। क्या होता है कि पानी में बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं जिसमें जो है निचले स्तर के सूक्ष्म जीव या शैवाल इसको ग्रहण कर लेते हैं। इसके माध्यम से मछली इसको ग्रहण करती है और मछली के माध्यम से जो है मछलियों में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। जो जो ग्रहण करेंगी मात्रा बढ़ती जाएगी। उसके साथ ही इसको बाज अगर ग्रहण कर लेता है या कोई जब पक्षी ग्रहण करता है तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। और अगर इसको जो है मानव ग्रहण कर लेता है तो इसमें इसकी मात्रा लगभग 1000 गुने से 10,000 गुने तक बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ते हैं इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। और ये जो है पर्यावरण क्या ये विषाक्त पदार्थ जो है जीवों के शरीर में प्रवेश करता है। यही इसका जो है ग्राफ दिखाया गया है। इसमें इस चित्र में यही बताया गया है कि एक मछली है और मछली को जो अगर अवशोषित कर लेती है पारे को तो बाहर नहीं निकाल पाती और समय के साथ इसमें बढ़ता जाता है। और एक मछली को दूसरी बड़ी मछली खाती है। बड़ी मछली जो है बाज जिसको खाता है उसको जो है मनुष्य खाता है, तो इसमें जो है सांद्रता इसकी बढ़ती जाती है। चलिए जैव आवर्धन के अगर बारे में हम बात करते हैं तो यह जो है एक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक पोषण स्तर का अगर कोई जीव है उससे दूसरे पोषण स्तर का जीव जो है उससे उच्च पोषण स्तर पर जाने पर जैव प्रदूषकों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। जैसे कह रहा है कि इसमें अगर शिकारी अगर कोई है और अपने शिकार से अधिक प्रदूषण ग्रहण करता है, अगर किसी शिकारी को उसका कोई शिकार कर रहा है तो उससे अधिक प्रदूषक उसमें ग्रहण रहेगा। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से अगर देख लेते हैं कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन नाम का एक पौधा होता है जल में जिसमें डीडीटी की मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाती है। अगर ये मछलियों इनको ग्रहण करती है, प्लैंक्टन को खाती हैं, तो इसमें डीडीटी की मात्रा जमा होती जाती है। इसको बड़ी मछली खाती है और इन बड़ी मछलियों में सांद्रता और बढ़ जाती है और अंत में मछली खाने वाले जैसे पक्षी बाज हो गया, सांद्रता बहुत अधिक या 1000 गुना हो जाती है। इसको इसी तरह से दिखाया गया है कि अगर एक फैक्ट्री में केमिकल से निकल के आके जल में मिल रहा है, जल जो है जल से ये प्लांक्टन इसको ग्रहण कर रहा है, इसको जो है सूक्ष्म जीव ग्रहण कर रहे हैं, इसमें मछली ग्रहण कर रही है, इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। जो जो हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ रहे हैं इसकी सांद्रता बढ़ती जा रही है। और ये जो अधिकतम सांद्रता इस मछली वाली को अगर बगुला खाता है तो बगुले में सबसे ज़्यादा आएगा। देखिए इसमें थोड़ी बहुत मात्रा है, इससे ज़्यादा मात्रा इसमें दिखाया गया है, इससे ज़्यादा मात्रा इसमें होता जाता है, फिर इससे ज़्यादा सांद्रता इसकी इसमें बढ़ती जाती है। जो पीपीएम इसकी सांद्रता के मापने की दर क्या है कि ये पीपीएम में मापी जाती है। खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तरों पर हानिकारक रसायनों जैसे डीडीटी की सांद्रता में लगातार वृद्धि जैव आवर्धन कहलाता है। ये जैव आवर्धन की परिभाषा भी यहीं से मिल जाती है हमें कि खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तरों पर रासायनिक पदार्थों जैसे डीडीटी की या पारे की सांद्रता में अगर लगातार वृद्धि हो रही है, खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर जाने पर अगर उसके प्रदूषण को हानिकारक रसायनों की लगातार वृद्धि हो रही है तो यही जैव आवर्धन है। इसके प्रभाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो उच्च सांद्रता के कारण पक्षियों के जो अंडे होते हैं उनके कवच पतले हो जाते हैं और यह समय से पहले टूट जाते हैं। जैव संचयन और जैव आवर्धन में अंतर के हम देख लेते हैं। तो जैव संचयन जो है एकल जीव की प्रक्रिया होती है, एक ही जीव एक ही मछली के भीतर की यह प्रक्रिया है कि किस तरह से ये दिन प्रतिदिन इसका बढ़ रहा है। जब रासायनिक पदार्थ खाती जा रही है और इसका जो है प्रदूषक स्तर बढ़ता जा रहा है, ये एक ही जीव की बात करता है जैव संचयन। और जैव आवर्धन जो है यह पूरी खाद्य श्रृंखला की बात कर रहा है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि जैव आवर्धन एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्तर और उच्च स्तर में जाने पर ये बढ़ती जा रही है, ये जैव आवर्धन है। जबकि हमको जो है जैव संचयन का जो होता है कि एक ही जीव एक ही प्रकार की मछली जो है इसको खा रही है, इसके माध्यम से उसमें जो दिन पर दिन बढ़ती जाती है, इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। चाहे ये मिट्टी को खाए चाहे कीड़े को खाए, इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। ये जैव संचयन है, एक ही जीव में संचय होना जैव संचयन है। और जैव आवर्धन एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जाने की बात कर रहा है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी दक्षता क्या होती है। तो पारिस्थितिकी दक्षता जो है एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण की दर होता है। जैसे कि अगर एक पोषक स्तर से किसी दूसरे पोषक स्तर में जितना ऊर्जा स्थानांतरित होती है, जैसे कि अगर हम किसी देखें कि ये मछली से अगर ये बड़ी मछली खा रही है तो इसमें कितना ऊर्जा स्थानांतरण हो रही है, उसके दर को ही हम क्या है
पारिस्थितिकी दक्षता कहते हैं। और इसमें लिंडेमान ने एक नियम दिया था, जो 10% वाला नियम आया था, लिंडेमान का 10% का जो नियम आया था उसने दिया था इस पे। तो इसी के साथ वीडियो हमारी समाप्त होती है। देखिए इसमें, और गाइज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि क्या आपने इसके पहले जैव संचयन और जैव आवर्धन की कोई वीडियो देखी थी, या जैव पारिस्थितिकी दक्षता की आपने वीडियो देखी थी। और हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।